Hello everyone, welcome to this wonderful session of Mixture and Alligation. My name is Gaurav. I am a quant faculty teaching from last 6 years to banking, SSC and railway aspirants. So without wasting time, let us start with this topic and let us know कि इस टॉपिक को समझने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है. तो सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज मिक्सचर, हिंदी में बोलेंगे मिश्रण. तो व्हाट इज मिक्सचर? तो मिक्सचर इज एडिशन और मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स टू फॉर्म सम अदर एलिमेंट. ओके, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन होती है कि हम मिक्स करते हैं, हम ऐड करते हैं. बट पॉइंट ये होता है कि व्हाट इज एलिगेशन देन. एलिगेशन क्या होता है? तो एलिगेशन कोई चैप्टर का नाम नहीं है, एलिगेशन होता है एक मेथड. अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इस मेथड को समझने से पहले हमें इनकी डिटेल्ड थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि ये थ्योरी होती क्या है. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को कई बार थ्योरी पता नहीं होता है एंड वो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन को अटैक करते हैं, क्वेश्चन पर जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं एंड दे फेल. क्योंकि इसमें कुछ बारीकियां हैं, कुछ माइन्यूट डिटेल्स हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, तभी हमारी इसमें पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी. सो विद दैट नोट विल स्टार्ट दिस सेशन. ओके, तो मेरा सबसे पहला पॉइंट आता है कि इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो हम कैसे स्टार्ट करेंगे. सो द थिंग इज कि जहां पर भी एडिशन होता है वहां पर ग्रुप्स, दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स की बात कर सकते हैं हम लोग, या फिर वैरायटीज की बात कर सकते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप्स और वैरायटीज. ओके, जहां पर भी ग्रुप इन्वॉल्व होगा, दो या दो से ज्यादा, वहीं पे लगता है वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट. तो बिफोर एलिगेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड वेटेड एवरेज. ओके, अब आते हैं जरा ग्रुप पे. तो सबसे पहले देखिए, ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में दो चीजें होती हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी. क्वांटिटी एंड क्वालिटी. अब ये चीज को थोड़ा और डिटेल में जाते हैं. व्हाट इज क्वांटिटी, व्हाट इज क्वालिटी? सबसे पहले अपने दिमाग में एक एग्जांपल बना लीजिए कि आप एक क्लास में बैठे हुए हैं, तो वहां पे बॉयज होंगे, वहां पे गर्ल्स होंगी. तो मैंने बोला बॉयज एक डिफरेंट ग्रुप हो गया, गर्ल्स एक डिफरेंट ग्रुप हो गई. तो सबसे पहली चीज दिमाग में आएगी, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स. तो वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स. वो क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वांटिटी, नंबर्स. इसके बाद मैंने कहा कि मेरे पास दो वैरायटी ऑफ राइस है, एक बासमती चावल है, एक ऑर्डिनरी चावल है. अगर मैं दोनों को मिक्स करता हूं तो कुछ वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट आएगा. बट द थिंग इज, हाउ मेनी केजी ऑफ बासमती राइस, हाउ मेनी केजी ऑफ ऑर्डिनरी राइस. द थिंग इज कि वहां पे मैं बात कर रहा हूं वेट की. इट इज ऑल्सो क्वांटिटी. सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एल्कोहल, if I'm talking about milk, water, soda, lime water, anything, how many liters? So I'm talking about volume. तो ऐसी कोई भी चीज जो आपको दिखेगी सवालों में, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? क्वांटिटी. एंड ट्रस्ट मी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी को समझना बहुत जरूरी है. देन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्वालिटी पे. तो किसी भी क्वेश्चन में आप क्वालिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्वालिटी को कैसे समझेंगे कि ये क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है? तो एनीथिंग जो एवरेज वैल्यू रहेगा वही हमारे पास क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा. अब क्वालिटी, एवरेज की डेफिनेशन क्या होती है? एवरेज की डेफिनेशन बिल्कुल नहीं होती है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. वो एवरेज को निकालने का तरीका होता है. एवरेज का डेफिनेशन होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. एनीथिंग दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इज सेड टू बी एवरेज. नाउ क्वेश्चन में हम कैसे समझेंगे कि क्वालिटी कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर एवरेज वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? तो थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके. जैसे ऑफन वी टॉक अबाउट प्राइस, मतलब हम लोग कहीं ना कहीं उसके क्वालिटी की बात कर रहे हैं. हम लोग बात करते हैं परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन. परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा. मैं सिंपल सी बात है, अगर आप एक नींबू पानी और चीनी का शरबत बनाते हैं, पानी और चीनी का शरबत बनाते हैं, तो मैंने कहा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शुगर. अगर थोड़ा हायर रहेगा तो मीठा लगेगा, थोड़ा कम रहेगा तो कम मीठा लगेगा. दैट इज परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन की हम बात करते हैं. कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज सिर्फ शुगर का नहीं होता है, वो अल्कोहल का भी हो सकता है, वो वाटर का भी हो सकता है, वो वाइन का भी हो सकता है. एनीथिंग, उस मिक्सचर में किसी भी एक चीज का हम कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हैं. देन ऑफन वी टॉक अबाउट एवरेज स्पीड. ऑफन वी टॉक अबाउट एवरेज स्पीड. तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. इसके अलावा अभी और डिटेल में जाएंगे कि क्वालिटी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. बट बिफोर दैट मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेना चाहता हूं उसमें प्राइस का. तो लेट अस सपोज कि मैंने कहा कि मेरे पास एक बैग है जिसमें मेरे पास 5 किलो चावल है. तो जैसे मैंने कहा कि ये 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो और 5 किलो, ये एक एक केजी में मैंने इसको डिवाइड कर दिया इक्वली.
अब मैंने कहा इसका प्राइस कितना है, तो लेट अस सपोज मैंने अज्यूम कर लिया कि इसका प्राइस है ₹50 पर केजी, तो ये ऊपर वाला भी जो रहेगा ये भी 50 रहेगा, ये भी 50 रहेगा, ये भी 50 रहेगा, ये भी 50 रहेगा, ये भी 50 रहेगा। तो बेसिकली ये होमोजेनियस हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब प्राइस किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वालिटी को। सेम कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज, अगर मैंने कहा कि एक ग्लास में शुगर परसेंटेज 20 है, तो चाहे मैं उसके आधे की बात कर लूं, चाहे मैं एक ड्रॉप की बात कर लूं, चाहे मैं पूरे ग्लास की बात कर लूं, वहां पे परसेंटेज 20 रहेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो होमोजेनियस है, यानी वो एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड स्पीड के केस में अपन डिस्कस करेंगे अभी आगे, क्योंकि वहां पे आगे टर्म ही लगा रहता है एवरेज स्पीड। ओके, तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब जरा वेटेड एवरेज पे आते हैं। वेटेड एवरेज को कैसे समझेंगे आप, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, इसके बाद और डिटेल में इसमें चलेंगे। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास बासमती चावल है, मैंने बासमती चावल खरीदा और एक ऑर्डिनरी चावल खरीदा, तो कहानी ये बनेगी कितने चावल, कितना किलो चावल। तो मैंने कहा लेट अस सपोज मैंने यहां पे 5 किलो चावल खरीदा और यहां पे 10 केजी चावल खरीदा। अगर मैं इनकी क्वांटिटी की ये बात करता हूं, तो अगर मैं इनके प्राइस की बात करूं, तो लेट अस सपोज ये है ₹50 पर केजी, ₹50 पर केजी, और ये ₹20 पर केजी। अब मैंने एक सिंपल सी बात बोली कि अगर मैं इस पूरे बासमती को और इस ऑर्डिनरी चावल को अगर मैं मिक्स कर दूंगा, तो यहां पे जो मिक्सचर का प्राइस आएगा वो कितना बनेगा। तो ये एक नॉर्मल टोटल मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, 1 किलो चावल 50 का, तो 5 किलो चावल कितने का आएगा, ₹250 का। दैट इज मैंने 5 इंटू 50 को मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे 5 इंटू 50 को मल्टीप्लाई कर दिया। बेसिक टोटल मेथड लगा रहे हैं हम लोग। 1 किलो चावल 20 रुपए का, तो 10 किलो चावल कितने का, तो 10 इंटू 20 का, प्लस 10 इंटू 20। अब जब दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, तो टोटल मेरे पास चावल कितने दिख रहे हैं मुझे, 15 केजी। आई एम हैविंग 15 केजी राइस। नाउ सी, अगर मैं इसको ऐड करूंगा, तो यहां पे बनेगा 250, दिस विल बी 200 अपॉन 15। व्हाट इज दिस, ये हमारे पास जो बन रहा है, दिस इज नथिंग बट कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर। ये कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर है। कितनी वैल्यू बन गई, यहां पे बन गया 250 सॉरी एंड 200, दैट इज 450 डिवाइड बाय 15। दैट मींस जो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर हमें दिख रहा है वो कितना आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 बनेगा। दिस इज नथिंग बट ₹30 पर केजी, और इसी को हम लोग बोलते हैं वेटेड एवरेज। जो मिक्सचर का प्राइस आता है उसी को वेटेड एवरेज बोला जाता है। तो एक बार अच्छे से स्क्रीन पे देख लीजिए कि सारे पॉइंट को मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले हमने देखा कि आप एलिगेशन बाद में देखेंगे, सबसे पहले किस चीज पे आएंगे, जहां पर भी एडिशन हो रहा है। एडिशन हो रहा है तो 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप हो सकते हैं, जहां पे भी ग्रुप इन्वॉल्व होगा वहां पे वेटेड एवरेज लगेगा। सबसे पहले आपको ग्रुप समझना पड़ेगा। ग्रुप में हम किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे क्वांटिटी की। क्वांटिटी मतलब नंबर्स, वेट, वॉल्यूम, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इफ वी टॉक अबाउट क्वालिटी, एनीथिंग दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रिप्रेजेंट्स द क्वालिटी ऑफ दैट ग्रुप। जैसे प्राइस, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, एवरेज स्पीड, इसके अलावा एनी परसेंटेज वैल्यू बोल सकते हैं जिसमें प्रॉफिट लॉस परसेंट भी आता है, और बहुत सारे तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको अभी आगे चल के डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैंने कहा प्राइस क्वालिटी कैसे रिप्रेजेंट करता है, प्राइस एवरेज वैल्यू कैसे हो गया। तो अगर मैंने 5 किलो का एक एग्जांपल लिया कि भैया 1 किलो अगर 50 रुपए का है, तो अगर एक एक किलो को मैंने अगर यहां पे देख लिया अलग अलग से, तो ये भी 50 रुपए का, ये भी 50 रुपए का, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया मतलब क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है उस ग्रुप के। ठीक है, ओके। सो एक छोटा सा एग्जांपल लिया था मैंने, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात, वेटेड एवरेज को और कैसे आप एनालाइज करेंगे यहां पे वेटेड एवरेज को। तो मैंने कहा लेट अस सपोज मैंने एग्जांपल लिया 2 ग्रुप्स के बारे में, इनकी क्वांटिटी ली मैंने N1, इसकी क्वांटिटी ली N2। मैं यहां पे बात कर रहा हूं क्वांटिटी की। देन इंडिविजुअल एवरेज वैल्यू यहां पे है A1, यहां पे है A2। अगर मैंने कहा कि आप वेटेड एवरेज वैल्यू का वेटेड एवरेज वैल्यू निकालिए, तो कैसे निकालेंगे वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इनटू इट्स क्वालिटी, दैट इज N1 इनटू A1। अगर A1 इसका एवरेज वैल्यू है तो उसकी क्वालिटी रिप्रेजेंट करता है, प्लस यहां पे बनेगा N2 इनटू A2 अपॉन टोटल क्वांटिटी दैट इज N1 प्लस N2। दिस इज वेटेड एवरेज, दिस इज सेड टू बी वेटेड एवरेज। जो मिक्सचर का वैल्यू आता है उसी को वेटेड एवरेज बोलते हैं।
अब इसी चीज को हम लोग एलिगेशन में कैसे यूज करेंगे जरा ध्यान से देखते हैं, फिर एक एक क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग बहुत डिटेल में चलेंगे। नाउ सी, जो भी इंडिविजुअल ग्रुप्स के दो ग्रुप की बात करेंगे, अगर इंडिविजुअल ग्रुप रहेगा तो उनके एवरेज वैल्यूज को एक्सट्रीम पोजीशंस में हम लोग रख देंगे A1 और A2। बीच में आता है वेटेड एवरेज वैल्यू, इसको मीनर वैल्यू भी कई बार बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पे बोलूं तो लेट अस सपोज हमारे पास A1 का वैल्यू A2 से अगर कम है तो एग्जैक्ट रिलेशन क्या निकल के आएगा कि जो वेटेड एवरेज वैल्यू आता है वो A1 A2 के बीच में ही लाई करेगा, वो इनके रेंज में ही लाई करेगा। मतलब A1 विल बी लेस देन वेटेड एवरेज विल बी लेस देन व्हाट A2। ये हमारे पास एग्जैक्ट रिलेशन आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ इफ आई से कि हमारे पास क्या होता है एलिगेशन में कि हम लोग यहां का डिफरेंस को इधर लेकर आते हैं और इधर के डिफरेंस को इधर लेकर आते हैं। तो डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे को माइनस करना। AW और A1 में अगर हम बात करें तो कौन बड़ा है? AW बड़ा है, तो यहां पे आ जाएगा AW माइनस का A1। ये थोड़ा सा बस थियोरेटिकल चीजें बता रहा हूं मैं कि किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे कैसे वैल्यू को प्लेस करते हैं, किस तरीके से एलिगेशन अप्लाई करते हैं। ओके, फिर AW और A2 में क्या हमारे पास बड़ा है? A2 बड़ा है, देख सकते हैं A2 बड़ा है AW से, तो यहां पे डिफरेंस आएगा A2 माइनस का AW, ठीक है। अब ये जो रेशियो आता है, ये जो पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसी चीज को थोड़ा सा मैं जनरलाइज और करना चाहता हूं, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इसका पूरा पोस्टमार्टम कर लें, इसके बाद सवालों पे चलेंगे। नाउ रेशियो किस चीज का आता है? लेट अस सपोज पहला चीज एज अ क्वालिटी, सपोज कर लो मैंने इस्तेमाल किया स्पीड को, ठीक है, स्पीड को। तो अगर मैं जनरलाइज कुछ चीजें लिख दूं तो रेशियो हमेशा आता है डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर का। अब जैसे ही मैं ये चीज लिखता हूं स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये तो चीज बिल्कुल समझ में नहीं आई, थोड़ा सब्र करिए अभी समझ में आएगा। स्पीड अगर मैंने एज एन एवरेज वैल्यू पुट किया, ट्रेन से कुछ पार्ट ट्रेवल किया गया, कुछ पार्ट हमने बस से ट्रेवल किया, ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, बीच में ओवरऑल जर्नी का एवरेज स्पीड आता है। तो मैंने कहा कि अगर आप स्पीड अप्लाई कर रहे हैं तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसका मतलब मैंने कहा कि जरा डिनोमिनेटर में बताओ क्या दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर में टाइम दिख रहा है। अगर स्पीड या एवरेज स्पीड एलिगेशन में अप्लाइड होगी तो हमारे पास जो रेशियो आएगा वो किस चीज का आएगा? टाइम का आएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड। ओके, सेकेंड पॉइंट, अगर मैंने कहा कि मैंने प्राइस इस्तेमाल किया, प्राइस, तो थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने कहा कि मैं 100 रुपए लेकर मार्केट में गया और 10 रुपए पर केजी मान लीजिए चीनी का दाम है, तो मैं कितने किलो चीनी खरीदूंगा? तो 10 किलो चीनी खरीदूंगा। कैसे? आपने 100 बट्टे पे प्राइस कर दिया, एक्सपेंडिचर अपॉन में सॉरी क्वांटिटी कर दिया। एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी करेंगे, एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी करेंगे तो हमारे पास ये प्राइस का सॉरी एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी करेंगे तो ये प्राइस निकलेगा। मतलब क्या दिख रहा है मुझे यहां पे? डिनोमिनेटर में क्वांटिटी दिख रहा है, तो क्वांटिटी का रेशियो बनेगा, ठीक है, क्वांटिटी का रेशियो आएगा। नाउ थर्ड पॉइंट, लेट अस गो विद द थर्ड पॉइंट। अगर मैंने कहा कि स्पीड यूज कर लिया, मैंने प्राइस यूज कर लिया, अगर मैं कहता हूं मैंने प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट इस्तेमाल किया तो हमारे पास किस चीज का रेशियो आएगा? बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अपॉन में क्या बनेगा? सीपी मल्टीप्लाइड बाई कितना बनेगा? 100%। डिनोमिनेटर में देखिए और आंसर बताइए। तो डिनोमिनेटर में मुझे दिख रहा है कॉस्ट प्राइस, अगर प्रॉफिट या लॉस परसेंट इस्तेमाल होगा तो रेशियो किस चीज का आएगा? हमारे पास कॉस्ट प्राइस का आएगा। ये सारे पॉइंट को नोट करते रहेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी चीजों को समझने के लिए। अगर मैं यहीं पर एक और पेज ले लूं और मैं आप लोगों को एक चीज एक्स्ट्रा बताऊं कि लेट अस सपोज हमने कितने पॉइंट्स कर लिए? 3 पॉइंट कर लिए। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं कि मैंने कहा कि अगर मैं एलिगेशन में डिस्टेंस अप्लाई करता हूं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस? दैट इज स्पीड इनटू टाइम। मैंने सवाल में कहा कि अगर मैं डिस्टेंस अप्लाई करता हूं तो इसका फॉर्मूला बनता है स्पीड इनटू टाइम। क्या मुझे डिनोमिनेटर में कुछ भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल इन एलिगेशन। डिस्टेंस को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं एज अ, आप
उस चीज को एज अ क्वालिटी, एज अ हमारे पास उसको एवरेज वैल्यू नहीं ले सकते हैं, डिस्टेंस कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये स्टूडेंट्स कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। जिस भी चीज का पर वैल्यू नहीं निकलेगा वो एलिगेशन में एप्लीकेबल नहीं होगा। फिफ्थ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि लेट अस सपोज मैंने कहा इफ आई टॉक अबाउट परसेंटेज शुगर या किसी भी चीज का कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, शुगर एडेड अपॉन में कितना शुगर है, अपॉन में टोटल मिक्सचर, तो मल्टीप्लाइड बाई कितना 100%। तो रेशियो हमारे पास किस चीज का आएगा, यहां पर डिनोमिनेटर में देख सकते हैं टोटल मिक्सचर में बाकी भी चीजें एडेड होंगी। लेट अस सपोज शुगर परसेंटेज है जिसमें वाटर भी है, तो ये जो टोटल मिक्सचर का रेशियो आएगा ये हमारे पास जिसमें वाटर भी एडेड रहेगा। यहां पे अल्टीमेटली याद रखने वाली चीज है कि ये जो रेशियो आता है टोटल मिक्सचर का आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये जो भी मैंने सारा पॉइंट दिया हुआ है ये खुद की मेरी कुछ बहुत सारी चीजों की फाइंडिंग्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर ये डिटेल्स आपको पता रहेंगी तो यू विल बी एबल टू जस्ट नो कि वहां पे वेटेड एवरेज का क्या रोल है, इंडिविजुअल ग्रुप के क्वांटिटी और क्वालिटी का क्या मतलब है, तो ये सारी चीजें पता रहेंगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ओके, so this is the first question on your screen. A person travels from Delhi to Goa, some part by train and the rest by cycle. Average speed of train and cycle is 80 km per hour and 15 meter per second. Confuse कर रहा है क्वेश्चन, आपको गुमराह कर रहा है। Find the ratio of distance traveled by train and cycle if the average speed of the whole journey is 70 km per hour. बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया गया है। पहले पार्ट को ट्रेन से ट्रेवल किया जाता है, फर्स्ट पार्ट को ट्रेन से, और सेकंड पार्ट को ट्रेवल किया जाता है साइकिल से। और मैं यहां पे टोटल जर्नी की बात कर रहा हूं। मैंने पूछा आपसे कि एवरेज स्पीड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं यहां पे सिर्फ लिखता हूं स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैं पूछता हूं आपसे कि स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, दैट इज गिवन 80 किलोमीटर पर आवर। ओके फाइन, सो दिस इज 80 किलोमीटर पर आवर। चलो आई राइट विद द यूनिट्स, 80 किलोमीटर पर आवर। इफ आई आस्क कि स्पीड ऑफ साइकिल कितना है, तो आपने बोला 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। सबको पता होना चाहिए कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आपके पास कितना है 15 मीटर पर सेकेंड है, मल्टीप्लाइड बाई 18/5 हमारे पास कर देंगे, 5 से कैंसिल आउट किया 3 बार, तो यहां पे बन जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। तो 15 मीटर पर सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 54 किलोमीटर पर आवर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द होल जर्नी, तो पूरे जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी है इसकी, 70 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पे बन जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 80 है, ये 54 है, ये वेटेड एवरेज वैल्यू है, बीच वाला वैल्यू, ये कभी भी इस रेंज से बाहर नहीं हो सकता। 54 से बड़ा है ये, 80 से छोटा है, मतलब रेंज में लाई कर रहा है। अगर मैं बोलूं कि भैया यहां पे डिफरेंस कितने का आएगा, 80 और 70 का, तो आप बोलेंगे 10 आएगा। 70 और 54 का डिफरेंस कितना आएगा, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 70 माइनस 54 दिस विल बी कितना, 16। तो यहां पे जो रेशियो आ रहा है अल्टीमेटली कितना बनेगा, तो देखेंगे दिस इज 16, वेरी गुड, एंड दिस इज हाउ मच 10। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 2 से, तो दिस इज 8 एंड दिस इज हाउ मच 5। यहां पे जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8:5 का। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर आ तो गया आंसर, ध्यान रखना थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे आप लोग, इसीलिए मैंने चीजों को बताया था कि अगर मैं अपनी नोट्स को दिखाऊं तो जो मैंने बताया हुआ है कि अगर हम लोग स्पीड अप्लाई करते हैं तो रेशियो किस चीज का आता है, टाइम का आता है। स्पीड अप्लाई करने में रेशियो आता है टाइम का, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, रेशियो पूछा हुआ है डिस्टेंस का। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो ये अभी जो आया है ये टाइम का रेशियो आया हुआ है। ट्रेन के नीचे ट्रेन का, साइकिल के नीचे साइकिल का। ट्रेन का टाइम कितना यूनिट है, 8 यूनिट है, और साइकिल का टाइम कितना है, 5 यूनिट है। अभी लेकिन आपको चाहिए इनका डिस्टेंस का रेशियो, तो डिस्टेंस निकलता है स्पीड इंटू टाइम। अब ये 8:5 टाइम का रेशियो आया है। अब क्या करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है 80 मल्टीप्लाइड बाई इसका टाइम कितना है 8, और यहां पर साइकिल का स्पीड कितना है 54 मल्टीप्लाइड बाई इसका टाइम कितना 5। अब इसको मल्टीप्लाई करिए और इसका आंसर निकालिए। नाउ सी, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो आई कैन कैंसिल आउट बाई 5, दिस इज 16। नाउ फर्दर दिस विल बी कितना, 2 से 7 27 टाइम्स, एंड 2 से 4 टाइम्स, दिस विल बिकम 64:27,
एंड दैट्स माय राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 6427 इसका राइट आंसर आएगा, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन एंड साइकिल। तो इस पार्ट पे कंफ्यूज कर रहा था, कई लोग इसी पार्ट पे 8:5 आंसर बता सकते हैं। जो सवाल लिए गए थोड़े से घुमाए फिराए हुए हैं, अगर आपने इसके पहले वाला नोट्स पढ़ा हुआ है या समझा हुआ है अच्छे से, तो आगे भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, अगला सवाल यहां पर भी सेम क्वेश्चन। अ पर्सन ट्रेवल्स 285 किलोमीटर इन 6 आवर्स इन 2 स्टेजेस ऑफ जर्नी। फर्स्ट पार्ट बाय बस एंड द रेस्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट बाय ट्रेन। और बीच में हम लोग बात करेंगे टोटल जर्नी की। टोटल जर्नी का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज स्पीड। नाउ सी, इफ आई टॉक अबाउट कि बस का एवरेज स्पीड कितना है, तो 40 किलोमीटर पर आवर है, दिस इज 40 किलोमीटर पर आवर। इफ आई टॉक अबाउट कि ट्रेन का एवरेज स्पीड कितना है, तो 55 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पे बनेगा 55 किलोमीटर पर आवर। अब जो बीच का वैल्यू आएगा, बीच का जो वैल्यू आएगा कि एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी कितना है, तो आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस कितना है 285, टोटल टाइम कितना है 6 आवर्स, तो पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड कितना बनेगा, दैट इज 285 अपॉन में कितना, दैट इज 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा, 24 45 यानी 7 टाइम चला गया। पॉइंट हमारे पास 3 बच रहा है, तो 47.5 किलोमीटर पर आवर हमारे पास बनेगा। तो बीच में हम लोग वैल्यू रखेंगे कितना, 47.5 किलोमीटर पर आवर। आई एम नॉट राइटिंग द यूनिट्स। ओके, सो सी, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे डिफरेंस कितने का आया, तो यहां पे डिफरेंस आया 7.5 का, और यहां पे जो 47.5 और 55 का डिफरेंस कितने का आया, यहां पर भी 7.5 का डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये जो रेशियो आएगा ये कितना बन जाएगा, 1:1 का रेशियो आएगा, 1:1 का रेशियो आएगा। थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। स्पीड अप्लाई किया मैंने, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने बोला है कि भैया डिनोमिनेटर का रेशियो आता है, इसका मतलब ये रेशियो किसका बनेगा, टाइम का। कई बार लोग गलती करते हैं कि भैया हमें चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, इट इज आस्किंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। तो वो क्या करेंगे कि जो टोटल डिस्टेंस है उसको 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। बहुत गलत चीज है, हमें टाइम को 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। टाइम को 6 को हमें 1:1 रेशियो में अगर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ना कि 285 किलोमीटर को 1:1 में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम का रेशियो है। इसका मतलब क्या आ गया कि भैया 6 आवर्स को 1:1 रेशियो में डिवाइड करेंगे तो हाउ मच विल गेट, दिस विल बी 3 आवर्स, और ये भी कितना होगा, 3 आवर्स होगा। तो दोनों का टाइम 3 घंटे 3 घंटे आ गया। अब पूछा गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ठीक है। तो ट्रेन का हमारे पास कितना है 55 मल्टीप्लाइड बाय कितना है 3, कितना बन जाएगा हमारे पास 165 किलोमीटर, एंड दैट्स माय राइट आंसर 165 किलोमीटर। तो 2 क्वेश्चन हमने किए अभी सेम स्पीड बेस पे, जितने भी टाइम एंड डिस्टेंस बेस्ड जो भी एलिगेशन हमारे पास यहां पे एप्लीकेबल होता है, जहां पर भी 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। नाउ सी, अगला क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क विथ 16 लीटर्स ऑफ वाटर, ये इसकी क्वांटिटी गिवन है, वर्थ 90 पैसे पर लीटर, वो मिक्सचर का प्राइस दिया हुआ है। नाउ सी, अगर मैं बात करूं कि जब हम लोग मिल्क में क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, व्हाट वी गेट, अ मिक्सचर। तो मैंने आपसे पूछा कि जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिक्सचर का प्राइस 90 पैसे पर लीटर है, प्योर मिल्क का प्राइस कितना है 1.08 रुपीस पर लीटर। रुपीस को पैसे में चेंज करेंगे, 100 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैन राइट इट एज 108 पैसे पर लीटर। अगर मैं बात करूं वाटर का, अगर क्वेश्चन में कभी भी वाटर का प्राइस मेंशन नहीं है, जो कि 99.99% क्वेश्चन में कभी नहीं गिवन होता है, वाटर का प्राइस इज ऑलवेज टेकन एज 0, वाटर इज ऑलवेज टेकन एज फ्री, जो कि रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, बट इट्स ओके, ठीक है। नाउ सी, अगर मैंने कहा कि आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइस, प्राइस किसके बराबर होता है, दैट इज एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी के, एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी के। नाउ सी, मिक्सचर का प्राइस कितना दिया हुआ है 90 पैसे पर लीटर, मैंने सबको पैसे में चेंज कर दिया है, यहां पे बन गया 90 पैसे पर लीटर। अगर मैं 108 पैसे पर लीटर और यहां पे 90 पैसे का डिफरेंस लूंगा तो ये बनेगा 18, और यहां पे अगर 0 और 90 का डिफरेंस लूंगा तो ये कितना बनेगा 90। अगर मैं आपसे रेशियो लूंगा तो 18 1 जा 18 5 जा, यहां पे रेशियो कितने का आ गया 5:1। मैं आपको दिखा सकता हूं कि जो भी मैंने आप लोगों को नोट बताया हुआ है, जो भी चीजें मैंने लिखवाई हुई है, हर एक चीज कैसे एप्लीकेबल है। प्राइस यूज करते हैं तो रेशियो किस चीज का आता है, क्वांटिटी का। अगर आप लिक्विड्स की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम का रेशियो आएगा, अगर आप
सपोज कर लो कि राइस या शुगर या किन की बात करते तो आप वेट का रेशियो आता है, केजीज में आता है या ग्राम्स में आता। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखने वाली हैं कि हर एक नोट के हर एक पॉइंट को नोट डाउन करने लायक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये क्वांटिटी का रेशियो आया, क्वांटिटी का रेशियो आया, ठीक है। अब ये है मिल्क का क्वांटिटी, ये है वाटर का क्वांटिटी। नाउ ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, वाटर का क्वांटिटी दिया हुआ है 16 लीटर्स। हाउ मच मिल्क इज देयर इन द मिक्सचर, दैट मींस वाटर का क्वांटिटी 1 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू अल्टीमेटली कितने के बराबर है, 16 लीटर्स के बराबर है। और आपको चाहिए मिल्क का क्वांटिटी दैट इज 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 यूनिट की वैल्यू बाय द यूनिटरी मेथड 5 into 16, दिस विल बिकम हाउ मच, 80 लीटर्स। 80 liters is my right answer, 80 liters is my right answer. I hope this is clear to everyone कि हम लोग कैसे अप्लाई कर रहे हैं। इंडिविजुअल एवरेज वैल्यूज, प्राइस इज एन एवरेज वैल्यू, इंडिविजुअल एवरेज वैल्यूज को एक्सट्रीम में रखेंगे। ये रहा इनका वेटेड एवरेज वैल्यू, इसी वाले प्राइस को, मिक्सचर के प्राइस को बोलते हैं वेटेड एवरेज वैल्यू। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो मैंने एक पॉइंट बता दिया पिछले वाले क्वेश्चन में कि वाटर का प्राइस मेंशन नहीं होगा तो वाटर के प्राइस को 0 लेना है। इस क्वेश्चन में क्या सीखने वाली चीज है, बासमती राइस मिक्स किया जाता है 40 kg ऑफ ऑर्डिनरी राइस, वेरी गुड। बासमती राइस कॉस्टिंग ₹42 पर केजी। नाउ सी, सेम चीज यहां पे मैंने लिखा, बासमती में मिक्स क्या कर रहे हैं, ऑर्डिनरी, और हमारे पास ऑर्डिनरी, और यहां पे बनेगा टोटल की बात करेंगे, टोटल मिक्सचर की बात करेंगे। तो ये वाला जो प्राइस आएगा यही वेटेड एवरेज होगा। नाउ सी, बासमती प्राइस का प्राइस कितना है, 42 रुपीज पर केजी। मैं विदाउट यूनिट लिखूंगा, 42 लिख लिया मैंने। ऑर्डिनरी राइस का प्राइस कितना है, 24, मैंने यहां पे 24 लिख लिया। नाउ सी, इसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ बासमती राइस if the shopkeeper sells the mixture at ₹40 per kg which yields a profit of 25%। 25% का प्रॉफिट होता है जब मिक्सचर को 40 रुपीज पर केजी पे बेचा जाता है। एक मैं यहां पे नोट पॉइंट लिखवाना चाहता हूं। नोट पॉइंट क्या है कि whenever cost price of elements, whenever cost price is used in allegation, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख देंगे, whenever cost price is used in allegation, we cannot use selling price। और हमेशा याद रखिएगा, ये बिल्कुल हमेशा फॉलो करेगा कि जब भी सेलिंग प्राइस गिवन होगा हमेशा इसके पास प्रॉफिट परसेंट होगा। अगर सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट गिवन है, मुझे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी है, तो बेसिक मैं कॉस्ट प्राइस का एक फॉर्मूला यूज करूंगा, दैट इज कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर इस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल कर लें तो आप कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल सकते हैं। यूज कर लेते हैं हम लोग। सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना, 40 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 100, प्रॉफिट परसेंट कितना, 25, 125। अगर मैं सॉल्व करूंगा 25 से कितने बार, 5 टाइम्स, 25 से कितने बार, 4 टाइम्स, 5 से कैंसिल आउट करेंगे कितने बार, 8 टाइम्स, 8 4 जा कितना बनेगा, 32 रुपीज पर केजी। ये कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर आएगा। अब देखिए, यहां पर 40 आप नहीं लिख सकते, ये सेलिंग प्राइस बनेगा। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन कि अगर सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो आपको कॉस्ट प्राइस यूज करना पड़ेगा। मतलब यहां पे मिड वैल्यू कितनी बनेगी, 32 बनेगी, ध्यान रखिएगा। और प्राइस इस्तेमाल करते हैं तो रेशियो किस चीज का आता है, एक्सपेंडिचर का। अगर 42 32 का डिफरेंस लेंगे तो यहां पे बन जाएगा 10, 32 एंड 24 का डिफरेंस अगर लेंगे तो ये बन जाएगा 8, और यहां पे फर्दर रेशियो लेंगे तो 2 से 4 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, दिस विल बिकम कितना, 4:5। ये आपके पास इनके क्वांटिटी का रेशियो आ चुका है। अब जो वैल्यू दिया है, ठीक है, एक वैल्यू गिवन है कि ऑर्डिनरी राइस हमारे पास कितना केजी है, 40 केजी। ऑर्डिनरी राइस हमारे पास क्वांटिटी कितना दिख रहा है, 5, और बासमती का क्वांटिटी निकालना है, मतलब 5 यूनिट का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 40 केजी। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, तो इफ आई डिवाइड 40 by 5 दिस विल बी 8 kg, एंड आई हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ बासमती राइस दैट इज 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 into 8 दैट इज 32 kg। तो एज सिंपल एज दैट, आई हैव मेड थिंग्स वेरी सिंपल कि अगर कोई भी स्टूडेंट
जो थियोरी को बताया गया है अगर वो समझ रहा है तो हर एक सवाल बनने लगेगा। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी नोट डाउन करने वाला पॉइंट है उसको मैं भी बता दे रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस गिवन है और मिक्सचर का सेलिंग प्राइस गिवन है, आप सेलिंग प्राइस को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास हमेशा एक प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा। तो प्रॉफिट परसेंट और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकाला जा सकता है। तो यू विल अल्टीमेटली यूज द कॉस्ट प्राइस। पिछले वाले सवाल में बताया कि वाटर का प्राइस नहीं गिवन है तो वाटर का प्राइस हमेशा लेंगे 0। फाइन। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ मैंने 10-11 क्वेश्चंस रखे हुए हैं तो फटाफट स्टार्ट करेंगे इसको। ओके, तो जैसे मेरे पास यहां पे गिवन है कि दो मिक्सचर मिल्क और वाटर के हैं, तो लेट अस सपोज मैंने यहां पे ले लिया कि ये दो मिक्सचर थे, ठीक है, और यहां पे मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है 7, 22 एंड 21, 37। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मिल्क और वाटर का रेशियो, दैट इज मिल्क और वाटर का रेशियो, दिस इज 7:22 और यहां पे मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है, दैट इज 21:37। आई होप दिस इज विजिबल टू एवरीवन। ओके, तो सी अब क्या हो रहा है कि अगर हम लोग इसको मिक्स करते हैं, यहां से लिक्विड निकालते हैं, यहां से भी मिक्सचर निकालते हैं, और एक थर्ड वेसल, अगर ये ए वेसल है, ये बी वेसल है, और ये एक मिक्सचर थर्ड में जब पोर डाउन करते हैं तो थर्ड वाले में मिल्क और वाटर का जो रेशियो आता है, मिल्क और वाटर का रेशियो, दैट बिकम्स हाउ मच 25:62। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कि अगर मैं इस वेसल से इस कंटेनर में अगर लिक्विड डाल रहा हूं तो अलग से मिल्क नहीं निकलेगा, अलग से वाटर नहीं निकलेगा। सिमिलरली यहां पर भी वही रहेगा, वो जो निकलेगा वो एक मिक्सचर निकलेगा। यहां से मिल्क अलग से या वाटर अलग से नहीं निकलेगा, एक मिक्सचर निकलेगा, और यहां से भी एक मिक्सचर निकलेगा। ये दोनों पार्ट से मिक्स होकर यहां पे रेशियो बन रहा है 25:62। तो अल्टीमेटली पूछा हुआ है कि यहां पर दोनों पार्ट से कितना अमाउंट, कितना रेशियो में दोनों जगह से मिक्सचर निकाला गया था। तो लेट अस सपोज इफ आई से कि ए वाले मिक्सचर में और बी वाले मिक्सचर को जब ऐड किया गया तो यहां पे बनेगा सी वाला मिक्सचर। अब आपकी मर्जी। देखिए इस क्वेश्चन में हमें कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल करना होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं मैं कि लेट अस सपोज इफ आई टॉक अबाउट 50%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 1/2। दोनों का सिग्निफिकेंस सेम है, 100 में से 50 या 2 में से 1। तो चाहे वो परसेंटेज में मेंशन रहे चाहे फ्रैक्शन में, दोनों का सिग्निफिकेंस सेम होता है। अब यहाँ पे कोई परसेंटेज में तो गिवन नहीं है, यहाँ पे रेशियो में गिवन है, तो हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो माय विश कि या तो मैं मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल करूं चाहे मैं वाटर का, दोनों में रेशियो सेम आएगा, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे यूज किया मिल्क अपॉन में टोटल, तो कितना बनेगा मिल्क अपॉन टोटल। तो फर्स्ट वाले में हमारे पास मिल्क अपॉन टोटल बनेगा 7 यूनिट्स आउट ऑफ कितना टोटल 29, ये बन गया। अगर मैं बी वाले की बात करूं तो 21 यूनिट्स आउट ऑफ कितना 21 + 37, दैट इज कितना 58। ओके, अगर मैं सबका मिलाकर देखूं तो यहां पे है 25 आउट ऑफ कितना 25 एंड 67, दैट इज 7 एंड दिस इज 8, 87। अब सभी को समझ में एक चीज आ रही होगी कि अगर जरा डेटा को ध्यान से देखा जाए तो कितना कैलकुलेशन आ रहा है इसमें। नीचे में 29 है, 87 है, 58 है। ट्रस्ट मी इट इज वेरी इजी। सही तरीका आना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको इस 29 को बोलूं तो क्या मैं इसको 29 × 1 लिख सकता हूं, नीचे वाले डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं मैं। 87 को क्या मैं 29 × 3 लिख सकता हूं? क्या मैं 58 को 29 × 2 लिख सकता हूं? नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर कभी भी बड़े बड़े फ्रैक्शनल वैल्यूज आएंगे तो आप उनके एलसीएम ले लीजिए, कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। अगर मैं देखूं ये 29 × 1 है, ये 29 × 3 है, ये 29 × 2 है, इन तीनों में एचसीएफ बन रहा है 29, तो भैया जो एलसीएम आएगा वो 29 तो होगा ही होगा। 29 को तो लिख लो। अब यहां से निकला 1, यहां से निकला 3, यहां से बचा 2, तो 1, 3, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कर दो, ये 2 और ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का तो कोई मतलब नहीं है। तो अल्टीमेटली मैंने एलसीएम में मल्टीप्लाई किया 29 × 2 × 3। अगर इस पूरे पार्ट को अगर हम लोग यहां पर लेकर आए, पूरे पार्ट को अगर मैं यहां पे कैंसिल आउट करूंगा तो अल्टीमेटली 29 को कैंसिल आउट करेगा, यहां पे बचेगा 6, 6 × 7 विल बी कितना 42। अगर 29 × 2 × 3 को अगर मैं यहां पर लेकर आऊंगा तो 29 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2, 2 × 25 विल बी कितना 50। 29 × 2 है, अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा तो यहां पे बचेगा 3, 3 × 21 विल बी कितना 63। अगर मैं यहां पे डिफरेंस लूंगा तो ये डिफरेंस कितने का आएगा 42 एंड 50, दैट इज 8
एंड यहां पे बनेगा 50 और 63 का डिफरेंस बनेगा 13, तो आंसर बिकम्स 13:8। एंड ट्रस्ट मी, एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल करते हैं तो रेशियो बनता है टोटल मिक्सचर का। मतलब ए से मैंने अगर 13 यूनिट निकाला था तो बी से मैंने कितना यूनिट निकाला, 8। इस 13 यूनिट में मिल्क भी इंक्लूडेड है और वाटर भी, इस 8 में मिल्क भी इंक्लूडेड है और वाटर भी, तो हमारे पास आंसर बनेगा 13:8। ए का मिक्सचर है हमारे पास 13 यूनिट का, बी का क्वांटिटी कितना है, 8। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और एक और चीज, ये आपका पार्ट है, ये आप इस चीज को सॉल्व करना कि अगर सेम क्वेश्चन को मैं वाटर अपॉन टोटल करके सॉल्व करूंगा, थोड़ी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, एंड रिजल्ट में आंसर 13:8 ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले सवाल पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन वैरायटी एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं मैं आपको, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आपको मिलेगा वो आधा अधूरा मिलेगा। आप चाहे इंटरनेट पे कहीं भी चेक कर लें, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको आधा अधूरा ही मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे तीन वैरायटीज की बात करूं, फर्स्ट वैरायटी, यहां पे बात करूं सेकंड वैरायटी, यहां पे बात करूं थर्ड वैरायटी। पहले वाले का प्राइस कितना दिया हुआ है 127, तो मैं सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूं। सेकंड वाले का प्राइस कितना दिया हुआ है 129, थर्ड वाले का प्राइस कितना दिया हुआ है 132। एक और चीज, इस क्वेश्चन को कई बार लोग डबल एलिगेशन से लगाते हैं, 2 बार एलिगेशन लगा लेंगे, 3 वैरायटी की बात कर रहा है, वो सोल्यूशन गलत होता है। वो सोल्यूशन एक्चुअली में गलत इसलिए क्योंकि इनकम्प्लीट सोल्यूशन है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए कि हमारे पास 3 वैरायटी का प्राइस दिया हुआ है और मिक्सचर का प्राइस दिया हुआ है, एक्चुअल में इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट रेशियोज आर पॉसिबल हियर। इनफाइनाइट रेशियोज आर पॉसिबल इन दिस क्वेश्चन। बट अब जब हम डबल एलिगेशन लगाते हैं तो गलत क्यों होता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक रेशियो निकलता है। अब करना क्या है, जब आपके पास इनफाइनाइट रेशियोज यहां पे आंसर पॉसिबल है तो आपको क्या करना होता है कि आपको ऑप्शन से पिक करना होता है। ऑप्शन आपको देखना होता है कि कौन सा वाला ऑप्शन जो है सेटिस्फाई करेगा। अब यहां पे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन घुमा सकता है, कैसे घुमाएगा मैं जरा बताता हूं। एनीवेज, पहले 127, 129, 132 एज इट इज असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब मैंने कहा कि मिक्सचर का प्राइस कितना है 130 है, तो 130 किसके बीच में लाई करेगा, इनके बीच में लाई नहीं करेगा, 130 लाई करेगा 129 132 के बीच में, तो मैंने यहां पे लिख लिया 130। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हाउ मेनी वैरायटीज कैन यू सी, योर क्वेश्चन विल बी इट्स सो सिली कि जब क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि 3 वैरायटीज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आप नंबर ऑफ वैरायटीज क्यों पूछ रहे हैं। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर मैं इस 130 के रेस्पेक्ट में बोलूं तो आई कैन सी ओनली 2 वैरायटीज। एक वैरायटी आपके पास है जो 130 से कम वाला है और दूसरा वैरायटी है जो कि 132 से ज्यादा वाला, सॉरी 130 से ज्यादा वाला है। मेरे पास 2 ही वैरायटी मुझे दिख रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा यूज करूंगा यहां पर जो कि होगा डेविएशन मेथड या फिर बैलेंसिंग मेथड। कैसे, अगर यहां पे मैं इसकी क्वांटिटी को n1 बोल दूं और इसकी क्वांटिटी को मैं n2 बोल दूं, यहां पे इसकी क्वांटिटी को n3 बोल दूं, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि जो वैल्यूज हैं वो कितना डेविएटेड है, कितना डेविएटेड है 130 से। जैसे 130 127 कितना डेविएटेड है, 3 डेविएशन है, मल्टीप्लाइड बाय इसका ऑब्जर्वेशन n1। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं एग्जैक्ट इसके मतलब मैं इसके मतलब पूरे प्रोसेस पे नहीं जाऊंगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देकर समझा दूंगा। फिलहाल 130 और 127 में डिफरेंस कितने का आएगा, 3 का मल्टीप्लाइड बाय इस ऑब्जर्वेशन, प्लस 129 130 का डिफरेंस 1 का आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय इट्स ऑब्जर्वेशन कितना n2, तो जो भी एक तरफ आएगा उसको ऐड कर दीजिए। 130 132 का डिफरेंस कितने का आएगा, 2 का मल्टीप्लाइड बाय कितना n3। अब जो दोनों तरफ हमारे पास डेविएशन बना हुआ है, ये बेसिकली हमने क्या लिखा है 3 1 2, ये डेविएशन है, मल्टीप्लाइड बाय इट्स ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये जो दोनों डेविएशन एक तरफ दिख रही है तराजू की तरह से होती हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। 3n1 प्लस n2 विल बी इक्वल्स टू कितना 2n3। ये इसका परफेक्ट सोल्यूशन है, ये इसका परफेक्ट सोल्यूशन है। कैसे, अब मैंने कहा कि इनफाइनाइट रेशियोज इसके पॉसिबल होंगे आंसर में, तो जो भी हमारे पास गिवन ऑप्शन में इस n1 n2 n3 को सेटिस्फाई करेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैंने एक जेनरिक सा इसका एक सॉल्यूशन बना दिया, एक इक्वेशन बना दी। अब आप n1 n2 n3 करके पुट करिए, जो सेटिस्फाई करेगा वो मेरा आंसर बन जाएगा। एक और चीज मैं इसमें मेंशन करना चाहता हूं कि जैसे एग्जांपल ले लो कि अगर मैंने कहा कि सपोज कर लो कि 2 लोगों का एवरेज जो है 200 रुपए होना चाहिए था, ए को भी इतना कमाना है कि 200 रुपए आए और बी को भी इतना कमाना है कि 200 रुपए आए। लेट अस सपोज ए और बी की बात करते हैं,
तो ए ने सिर्फ कमाया 150 रुपीज। अब दोनों का एवरेज 200 रुपए होना चाहिए। 200 रुपए का मतलब क्या था कि ए 200 रुपए कमाता, बी भी 200 रुपए कमाता, एवरेज 200 रुपए मेंटेन होता, लेकिन ए ने कमाया 150। अब बी बेचारा क्या करेगा कि जो 200 रुपए है ये तो कमाना ही पड़ेगा इसको। अगर एवरेज को मेंटेन करना है तो इसको 50 रुपीज एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा, यानी इसको कितना कमाना पड़ेगा 250। अगर आप 200 से कंपेयर करें तो यहाँ पे 50 रुपए इसने कम कमाया और ये 50 रुपए ज्यादा कमाया, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर साइन को हटा दिया जाए तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा बराबर आती है। कुछ वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। अब बैलेंसिंग मैंने आपको बता दिया, अब मैं ऑप्शन पे चलूंगा। लेट अस सपोज मैंने पहला वाला ऑप्शन उठाया, फर्स्ट ऑप्शन, तो जहां पर N1 है पहला वाला N1 बनेगा, सेकेंड वाला N2, फिर N3। अब देखिए अगर मैं N1 3 इंटू अगर मैं 2 करूंगा तो 3 इंटू 2 बनेगा, प्लस N2 हमारे पास कितना बनेगा 3 बनेगा। क्या ये 2 इंटू N3 के बराबर है? तो 2 इंटू 5 बनेगा, ये बन गया 10 और ये बन गया 3 और ये कितना बन गया 6, ये नॉट इक्वल्स बन गया। 9 इज नॉट इक्वल्स टू 10। बी ऑप्शन पे चलते हैं। अगर मैं बी ऑप्शन पे चलूंगा, बी ऑप्शन पे चलता हूं तो यहां पे कितना बन रहा है N1 की वैल्यू 3 इंटू 2 प्लस N2 की वैल्यू कितनी है 4 और 2 इंटू 5। अब देखिए ये 6 ये 4 10, यहां पे भी 10 बन रहा है, ये बराबर आ गया, मतलब बी ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर आप देखिए बी ऑप्शन मैच कर रहा है तो एक और ऑप्शन देखिएगा कि यहां पे बी एंड सी बोथ दिया हुआ है, तो सी वाले ऑप्शन को चेक करेंगे। डी वाला तो डेफिनेटली फॉल्स हो गया कि डी वाला ऑप्शन कभी रहेगा ही नहीं, ठीक है। सी वाले को ट्राई करते हैं, तो हमारे पास कितना बनेगा 3 इंटू N1 का वैल्यू 1 प्लस हमारे पास N2 का वैल्यू कितना बनेगा 3 और यहां पे बनेगा 2 इंटू 3, दिस बिकम्स 2 इंटू 3, तो ये बनेगा 3 प्लस 3 दैट इज 6, 2 3 जा 6, ये भी बराबर आ गया। तो हमारे पास आंसर कितना बनेगा बी एंड सी बोथ, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन ई। ये आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि ये किस तरीके से मैंने एक एक चीजों को बताया हुआ है, आप लोगों को सारे पॉइंट को मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके राइट, ठीक है। चलिए अब इस एक और सवाल को देख लेते हैं, फटाफट जरा देखेंगे इसमें कौन सा वाला चीज इसमें अप्लाई हो रहा है। तो मैं यहां पे लिख लूंगा कि यहां पे 4 वैरायटी की बात कर रहा है, 54, देन 72, देन 120 एंड देन 144। अगर मैं इनके मिक्सचर की प्राइस की बात करूंगा तो बन रहा है 96। 96 किसके बीच में आएगा? यहां पर नहीं आएगा, 96 इनके बीच में नहीं आएगा, 70 टू 120 के बीच में आएगा, तो ये बन गया 96। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर ये रैंडम फॉर्म में दिया हुआ है तो आप लोग प्लीज इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो मुझे 2 वैरायटी दिख रही है, एक 96 से छोटी वाली, एक 96 से बड़ी वाली, ठीक है। 96 और 54 को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस कितने के बराबर आएगा, ये 2 एंड ये दिस विल बी कितना 42। अगर मान लीजिए इसका N1 है, इसका N2 ऑब्जर्वेशन है, इसका N3 है, ये N4 kg है, तो ये 42 इंटू N1 बनेगा। 72 96 का डिफरेंस कितना बन जाएगा हमारे पास, डिफरेंस लेंगे 6 और 2 का यानी 4, 7 और 9 का कितना बनेगा 24 N2 बनेगा, और यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो कितना बनेगा 24 N3 बनेगा, और प्लस में यहाँ पे कितना बनेगा 96 144 का डिफरेंस आएगा 48 इंटू N3 बनेगा। हमारे पास जेनरिक इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, दैट इज 42 N1 प्लस 24 N2 इज इक्वल्स टू 24 N3 प्लस 48 N4 रहेगा, N4। ओके, अब देखिए बहुत आसानी से इसको 6 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये 7 टाइम चला जाएगा, ये 6 से 4 टाइम चला जाएगा, ये 6 से 4 टाइम चला जाएगा, ये 6 से 8 टाइम चला जाएगा। तो इसको अगर देखेंगे तो इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं 7N1 प्लस 4N2 इज इक्वल टू 4N3 प्लस 8N4। ये हमारे पास इसका जेनरिक इक्वेशन आ गया, जनरल इक्वेशन आ गया। अब वैल्यू पुट करना है और सेटिस्फाई करना है, ठीक है। यहाँ पे इधर और वाला नहीं दिया हुआ है तो कोई एक ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो लेट अस सपोज मैंने ए वाले ऑप्शन पे गए हम लोग, N1 का वैल्यू 1 दिख रहा है तो ये बनेगा 7 इंटू 1 प्लस N2 का वैल्यू 2 दिख रहा है यानी 4 इंटू 2, और N3 का वैल्यू 4 इंटू N3 का वैल्यू 3 दिख रहा है 4 इंटू 3, N4 का वैल्यू यहाँ पे 4 दिख रहा है 8 इंटू 4, ये बनेगा 32 एंड 12 44, और यहाँ पर बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, देख के लग रहा है 8 और ये 7 15 बन रहा है, ये 12 एंड 32 यहीं पे सम यहाँ पे जो है इधर RHS वाला ज्यादा आ गया। बी ऑप्शन अगर सेटिस्फाई करना चाहेंगे तो N1 का वैल्यू 4 है, दिस विल बिकम 7 इंटू 4 प्लस N2 का वैल्यू 4 है, दैट इज 4 इंटू 4,
यहाँ पे हमारे पास ये LHS बन गया। RHS की बात करेंगे तो 4 इंटू N3 का वैल्यू दिख रहा है 3 प्लस N4 का वैल्यू 8 इंटू मल्टीप्लाइड बाई कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए 28 एंड 16 दिस बिकम्स कितना 44 आ रहा है। 12 एंड 32 यहाँ पर भी 44 आया, बराबर आ गया। इधर और को कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर बन जाएगा। खत्म क्वेश्चन, ये सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो मैंने कुछ कम समय में थोड़ी ज्यादा चीजें इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूं, ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि आप लोगों को पता रहे कि इस टॉपिक को कैसे एक्चुअल में पढ़ना होता है, इनिशियल की जो चीजें होती हैं वो कैसे हमारे काम आती हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सवाल पे। थोड़े से हर वैरायटी को कवर कर लेंगे ताकि हमें पता लगे कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है इस चीज को। तो इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे। यहां पे बात कर रहा है कि अ मर्चेंट हैज 2600 kg ऑफ राइस, पार्ट ऑफ विच इज ही सेल्स एट प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, कितने प्रॉफिट परसेंट पे, पहला वाला पार्ट, सेकेंड वाला पार्ट एंड टोटल पार्ट की बात करते हैं। तो पहला वाला पार्ट बिकता है 8% प्रॉफिट में, सेकेंड वाला पार्ट बिकता है 5% लॉस में। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट है या फिर लॉस परसेंट है, तो ध्यान रखिएगा अगर प्रॉफिट परसेंट के लिए प्लस साइन यूज हो रहा है तो लॉस परसेंट के लिए माइनस साइन यूज होगा, माइनस में 5%। इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे। ओके, ओवरऑल प्रॉफिट विल बिकम कितना 2%। ठीक है, 2%। नाउ देखिए 8% एंड 2% का डिफरेंस कितने के बराबर आएगा यहाँ पे, दैट इज यहाँ पे 6 का डिफरेंस आया। लेकिन 2 और -5 का डिफरेंस कैसे लेते हैं हम लोग, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो 2 में से अगर माइनस करेंगे -5 को तो दिस विल बिकम कितना 2 + 5 एंड दैट इज कितना 7 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 7। तो 7:6 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, 7:6 का रेशियो आ रहा है। ओके, अब देखिए अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सिंगल वैरायटी ऑफ राइस, यहां पे कुछ नहीं बोला है कि दो वैरायटी, 2600 किलो को दो पार्ट में ब्रेक किया गया है। जब चावल खरीदा गया था तो सिंगल वैरायटी थी। उस केस में जब सिंगल वैरायटी की बात करते हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटी का रेशियो होता है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस परसेंट के केस में मैंने बताया था कि कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है, तो जब सिंगल वैरायटी की बात करते हैं तो जो कॉस्ट प्राइस होता है और क्वांटिटी का रेशियो बराबर होता है। अब आपसे क्या पूछा हुआ है कि जिस चीज को लॉस पे बेचा गया है 5% के, उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी सोल्ड एट 5% लॉस विल बी इक्वल टू कितना यूनिट है 6 यूनिट, आउट ऑफ कितना 6 और 7 मिला के कितना 13, आउट ऑफ कितना 2600 kg। 13 से डिवाइड कर देंगे यानी 200 बनेगा, और 200 इंटू 6 करेंगे तो कितना बनेगा 1200 किलो। 1200 kg विल बिकम माय राइट आंसर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चीज को मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि जब भी सिंगल वैरायटी की बात करते हैं उसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो उसका जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो होता है और क्वांटिटी का रेशियो दोनों जगह पे बराबर होता है। इस चीज को प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सो वी हैव just done with the 8 questions. Now we'll start with the 9th question, very important। यहां पे बोला हुआ है 600 ग्राम शुगर सोल्यूशन है जिसमें 40% शुगर है। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक 50% इन द सोल्यूशन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सपोज कर लो कि यहां पे शुगर सोल्यूशन है, स्टार्टिंग की पहले मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इसमें बोलता हूं कि यहां पर जस्ट अ सेकेंड, अगर स्टार्टिंग में मैंने इसमें ये 600 ग्राम हमारे पास है, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, तो इनिशियल की बात करेंगे तो ये 600 ग्राम हमारे पास इसमें शुगर सोल्यूशन है। ठीक है, तो इनिशियल 600 ग्राम इनिशियल मिक्सचर। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को मैं थोड़े डिटेल में मेंशन कर रहा हूं ताकि आगे चल के कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद मैंने एक तरफ लिया कुछ पार्ट शुगर का, लेट अस सपोज मैंने लिया x ग्राम शुगर का, x ग्राम, और ये शुगर लिया और इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसमें मिक्स कर दे रहे हैं। अब ये था, ये देखिए ये एक पार्ट है, ये एक सोल्यूशन है 600 ग्राम का, इसमें इस पार्ट को मिक्स किया जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को नॉर्मल परसेंटेज से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एलिगेशन के फॉर्म में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे लिखूंगा इनिशियल पार्ट। ये जो पार्ट अभी सिर्फ आपको कंटेनर में दिख रहा है ये इनिशियल पार्ट है, तो मैं यहां पे लिखूंगा इनिशियल पार्ट। फिर ये देखिए एडिशन पार्ट ये वाला है, तो मैं यहां पे लिखूंगा एडेड पार्ट। और अब लिखेंगे कि एडिशन के बाद जो फाइनल मिक्सचर बनेगा,
जो फाइनल मिक्सचर बनेगा इसको मैंने बीच में लिख दिया। ठीक है, ये मिक्स होने के बाद जो फाइनल मिक्सचर बनेगा इसको लिख दिया। अब कॉन्सेंट्रेशन किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे शुगर चाहे वाटर। तो मैंने कहा कि लेट अस सपोज कि मैंने शुगर के परसेंटेज से इस क्वेश्चन को इस्तेमाल किया। शुगर का परसेंटेज कैसे बनेगा? इनिशियल में शुगर परसेंटेज कितना है? 40%। अब जो एडेड वाला पार्ट है, एडेड वाले पार्ट में यहां पर ये जो x ग्राम दिख रहा है, यहां पे सिर्फ शुगर है। देयर इज नथिंग वाटर, देयर इज नथिंग सॉल्ट, नथिंग, प्योर शुगर है। प्योर शुगर है मतलब 100%, 100%। अब जब मिक्स होने के बाद क्वेश्चन में बोला है कि यहां पे फाइनल सोल्यूशन में शुगर कितना हो जाता है? 50% हो जाता है, तो ये आ गया 50% आ गया। अब अगर इस 40 और 50 का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 10 का। और यहाँ पे 50 और 100 का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 50 का। तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो कितने का बनेगा? ये 50 का, ये 10 का। तो यहाँ पे रेशियो कितने का आएगा? 5 का और 1 का। 5 का और 1 का रेशियो बनेगा। तो एक चीज याद रखिएगा कि शुगर परसेंटेज है, यानी यहाँ पे टोटल मिक्सचर या टोटल क्वांटिटी का रेशियो आएगा। टोटल क्वांटिटी का रेशियो आएगा या टोटल मिक्सचर का रेशियो आएगा। कैसे? जरा ध्यान सुनिएगा। इनिशियल के नीचे कितना दिख रहा है हमारे पास? इनिशियल के नीचे दिख रहा है 5 यूनिट। इनिशियल में कितने ग्राम हमारे पास शुगर सोल्यूशन था? टोटल मिक्सचर की बात करेंगे आप। शुगर, ऐसा नहीं कि शुगर परसेंटेज है तो शुगर का रेशियो आएगा, बिल्कुल नहीं। टोटल मिक्सचर की बात करेंगे। 600 ग्राम था, मतलब 5 पार्ट हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज 600 ग्राम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? अगर 600 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास कितना? 120, 120 ग्राम। और ध्यान रखिएगा कि ये वही 1 पार्ट है जितना हमारे पास ऐड हुआ था। ऐड कितना हुआ था? यही x ग्राम, और इसका हमारे पास रेशियो में वैल्यू आया है 1, और ये जो इनिशियल था ये रेशियो आया है 5। अगर 5 बराबर 600 है तो 1 बराबर कितना आएगा? 120 ग्राम्स। एंड दैट्स माय राइट आंसर, दैट इज माय राइट आंसर। तो अगर सेम क्वेश्चन को देखा जाए तो वाटर के परसेंटेज से भी किया जा सकता है, थोड़ा सोल्यूशन डिफरेंट बनेगा, लेकिन वाटर के परसेंटेज से भी सेम क्वेश्चन को किया जा सकता है। ओके, नाउ सी, इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट, अंबानी स्पेंड्स 12% ऑफ हिज इनकम ऑन जियो फाइबर। फाइंड हिज इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 4500 crores and spends the entire amount on Jio Fiber, the share of Jio Fiber jumps to 21%। ठीक है, सी सबसे पहली बात है, अगर मैं जियो फाइबर का परसेंटेज लेता हूं तो, और बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से सेम तरीके से रहेगा। जियो फाइबर का परसेंटेज लूंगा, सबसे पहले मैं लूंगा केस इनिशियल का, फिर मैं बोलूंगा एडिशनल, और उसके बाद बात करूंगा टोटल का। सी, इनिशियल में जियो फाइबर पे कितना परसेंटेज खर्च होता था? 12%। ये आ गया 12%। फिर मैंने कहा कि जितना भी उसका इनकम इंक्रीज हो रहा है, अंबानी जी का इनकम जितना भी रुपीज इंक्रीज हो रहा है, वो इंटायर अमाउंट जियो फाइबर पे लगा दिया गया था। तो एडिशनल पार्ट अगर इंटायर अमाउंट जियो फाइबर पे लगाया गया, मतलब कितना बनेगा? 100%। और ये सब एडिशन होने के बाद जो टोटल हमारे पास जंप हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 21%। मतलब फाइनल मिक्सचर में 21% हो गया ये। अगर 12 और 21 का मैं फाइनली डिफरेंस देखूंगा तो दिस विल बी कितना? 9। एंड 21 एंड 100 का डिफरेंस देखूंगा तो कितना बनेगा हमारे पास? दैट इज 100 माइनस 29, दैट इज कितना बनेगा? 79 के बराबर बनेगा। ठीक है, 79 के बराबर बनेगा। ओके, तो अब देखिए यहां पे कि ये वाला जो चीज है, ये हमारे पास इसका इनिशियल पार्ट है, इनिशियल इनकम है ऑफ अंबानी। ये हमारे पास जो एडिशनल इनकम है इसके बारे में बोला जा रहा है। एडिशनल इनकम। नाउ सी, अगर हम लोग बात करेंगे कि द इनकम ऑफ अंबानी पूछा हुआ है, तो अल्टीमेटली 9 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी? यही गिवन है 4500 करोड़ की, 4500 करोड़ की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी? अगर 45 से डिवाइड करेंगे दिस विल बी कितना? 500 करोड़। अगर आपसे एक वर्ड यूज किया हुआ है इफ, तो हमेशा आप इनिशियल इनकम निकालना पड़ेगा। इनकम निकालने का मतलब इनिशियल इनकम, दैट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? 79 यूनिट्स। तो दैट विल बी कितना? 79 मल्टीप्लाइड बाई 500 एंड दिस मैनी करोड़। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो यहाँ पे आ गया। 9 5 का कितना बन जाएगा? 45 बन जाएगा। 7 5 का 35 एंड 43950 करोड़। एंड दैट्स माय राइट आंसर। ओके,
45, 54, 35, 39, 39500. This much crores is my right answer. तो I have explained in just one session. मैंने टारगेट था कि मैं हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को करा दूं. एक लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बचा हुआ है जिसको मैं कराना चाहता हूं, और जस्ट आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक में जो पूरी फाइंडिंग्स है, ये बहुत सारी चीजों की फाइंडिंग्स मेरी हैं. तो ऐसे बहुत सारी चीजें भी और बची हुई हैं कराने को. अभी एक सेशन में हम इतने ही क्वेश्चंस कवर अप कर रहे हैं. अब यहां पे देखो क्या बोला हुआ है. इन अ कंटेनर द रेशियो ऑफ पेप्सी, स्लाइस, लिम्का. अब देखिए कंटेनर ए की बात कर रहा है. कितना कितना रेशियो है यहां पे. ये रेशियो है 3, ये रेशियो है 5 एंड दिस इज 2. कंटेनर बी की बात करते हैं. कंटेनर बी की, तो कंटेनर बी में हमारे पास रेशियो तो गिवन ही नहीं है, बस इतना बता रखा है कि इसमें पेप्सी है, लिम्का है और एक और ऐड हो गया कोका कोला. तो मैं यहां पे ऐड कर देता हूं. ठीक है. अगर मैं ए वाले कंटेनर की बात करूं तो यहां पे कोका कोला नहीं है, मतलब 0 है यहां पे रेशियो इसका, या 0% है. बी वाले की बात करें तो यहां पे पेप्सी है, लिम्का है और कोका कोला है. वेरी गुड. बट रेशियो नहीं पता है. अब इन दोनों के मिक्सचर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मिक्सचर में कितना बनेगा हमारे पास. दोनों कंटेनर के मिक्सचर का जो मिक्सचर बनेगा, इन दोनों का मिक्सचर जो बनेगा दैट इज 5, 7, 6 एंड ये हमारे पास बन रहा है. अब बोला हुआ है कि मिक्सचर ए और मिक्सचर बी का फाइनल रेशियो बताइए आप. ठीक है. हम लोग उस चीज को पकड़ेंगे क्वेश्चन में, उस चीज से सॉल्व करेंगे जहां पे तीनों जगह पे परसेंटेज निकाला जा सकता है, चाहे वो ए वाले मिक्सचर में, चाहे बी वाले में, चाहे इन दोनों का मिलाकर जो मिक्सचर बनेगा उसमें, तीनों का परसेंटेज. अब एक चीज बताओ, अगर सपोज कर लो मैंने बोला पेप्सी से स्टार्ट करते हैं, तो पेप्सी आपको पता है कि चलो यहां पे परसेंटेज निकल जाएगा, मिक्सचर में भी निकल जाएगा, बट बी वाले में कितना निकलेगा नहीं पता. लिम्का की बात करें सेम कंडीशन, ए में निकलेगा, बी में निकलेगा, सॉरी ए में निकलेगा मिक्सचर में, बट बी में नहीं निकल पाएगा. कोका कोला यहाँ पे 0% है, यहां पे निकल जाएगा बट इधर नहीं निकलेगा. स्लाइस इज द वैल्यू. स्लाइस ऐसा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसको कई बार पूछा गया एग्जाम में. तो आप क्या करना होता है कि आप स्लाइस के परसेंटेज से क्वेश्चन को सॉल्व करिए. स्लाइस परसेंटेज से कैसे. अगर हम लोग बात करेंगे ए वाला मिक्सचर, देन बात करेंगे हम लोग बी वाला मिक्सचर, एंड देन बात करेंगे टोटल मिक्सचर की बात करेंगे. इस स्लाइस का परसेंटेज अल्टीमेटली कितना है, क्योंकि तीनों में वही कॉमन निकल सकता है. कैसे. जब मुझे पता है कि बी में स्लाइस नहीं है तो बी में एटलीस्ट ये 0 होगा. अब ए वाले की पहले बात करो, ए वाले में कितना परसेंटेज. तो स्लाइस का यूनिट है हमारे पास 5, आउट ऑफ कितना 5, 3, 8, 2 कितना 10, मल्टीप्लाइड बाई कितना 100%. 0 से 0 चला गया, 5 10 50%, 50%. बी की बात करते हैं, कितना है 0, स्लाइस है ही नहीं, 0%. और सब मिक्सचर में बात कर लेते हैं, जो ये वाला वैल्यू है, स्लाइस हमारे पास है 7 यूनिट्स, 7 आउट ऑफ टोटल कितना 5, 7, 12, 12, 6, 18, 2 कितना 20, मल्टीप्लाइड बाई 100%. 20 एंड दिस इज 5, तो 7 इंटू 5 कितना बनेगा 35%. तो यहां पे आ गया 35. 50 और 35 का डिफरेंस कितना बनेगा 15, एंड 35 एंड 0 इज 35. एंड यहां पर जो रेशियो बन जाएगा 5 से 3 टाइम्स, 5 से कितना 7 टाइम्स. रेशियो राइट आंसर इस कितना 7:3, क्योंकि कभी भी कॉन्सेंट्रेशन किसी का भी इस्तेमाल किया जाए टोटल मिक्सचर का ही रेशियो आता है. तो ये हमारा 11th क्वेश्चन था, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन. आई होप आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा. तो जनरली मैं सेशंस में ऐसा ही करता हूं कि आप लोगों को वो कुछ चीजें सिखाना चाहता हूं जो आपने इसके पहले नहीं जानते थे. अगर आपको आपके कंफर्ट जोन में रखा जाएगा तो आप डेफिनेटली कुछ नई चीज तो सीखने रहे. और ये सारी जो रिसर्च है मेरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रस्ट मी, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो ये सब चीजें इस्तेमाल हो रही होंगी एंड आप बहुत जल्दी इस चीज को अप्लाई कर रहे होंगे. तो इस टॉपिक को मैंने क्यों उठाया था, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा टेढ़ा है, बट कोई बात नहीं. जिस तरीके से मैंने बताया हुआ, अगर इस तरीके से आप एक एक पॉइंट को अगर आप नोट डाउन करते रहेंगे और इस तरीके से पढ़ते रहेंगे, थियरी से मैप करते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे तो बहुत सारी हिडन चीजें होती हैं जो आपको पता ही नहीं होंगी, देन यू विल डेफिनेटली फाइंड प्रॉब्लम. आई होप यू लाइक द सेशन. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन. एंड इसी तरीके से और सेशन मैं लेकर आ दूंगा आप लोगों के लिए. थैंक यू सो मच एंड जस्ट गिव मी ऑनेस्ट कॉमेंट्स एंड ऑनेस्ट फीडबैक regarding this class. Thank you so much.